शशि मंगल गुरु प्रबल शासक, बुद्धे भूपति तुल्य परिभोग विवार्धिता। ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का विषय सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब। आज का विषय करियर से जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, हर इंसान का प्रयास रहता है। तैयारी बहुत लोग करते हैं, मेहनत भी करते हैं, परंतु सरकारी नौकरी मिलती किसको है? जिसकी कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य देव द्वारा योग और संयोग बना रहता है, वही शीर्ष पद पर आसीन हो सकते हैं। सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब उच्च पद प्राप्ति के लिए ग्रहों का सर्वोत्तम प्रकरण होता है। दोस्तों, देखते हैं ग्रह किस तरह से कुंडली में योग और संयोग बनाते हैं। शुभ एवं कारक ग्रह। शुभ एवं कारक ग्रह सर्वोत्तम जो ग्रह कारक ग्रह माना गया है जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, शीर्ष पद के लिए, सूर्यदेव। ग्रहों के राजा सूर्यदेव इसके कारक ग्रह। इनके सहायक, सूर्यदेव के सहायक कारक ग्रह बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और बुध ग्रह, ये इनके सहायक ग्रह हैं। सर्वप्रथम देखेंगे शीर्ष पद पर आसीन होने वाले योग कैसे बनते हैं। जो व्यक्ति विशेष सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनकी कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्यदेव और बृहस्पति देव का कॉम्बिनेशन, समन्वय, उच्च स्तरीय कुशल नेतृत्व, उत्तम प्रवृत्ति का प्रबल अगर होता है, उनका योग शुभ होता है, तो उनकी मेहनत जरूर सफल होगी और वो अपने गोल में, जिस गोल के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वो अवश्य ही सफल होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यदि इस प्रकार का संयोग उनके कुंडली में, उत्तम प्रवृत्ति का योग, कुशल नेतृत्व वाला योग कुंडली में है, फिर भी कई समय से, लंबे समय से प्रयासरत होने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं अपने 40 साल के अनुभव से एक ज्योतिष का छोटा सा उपाय आप लोगों को बताता हूं, जिससे मैं कह सकता हूं कि ईश्वर की असीम कृपा हुई तो आप जरूर सफल होंगे। यदि आपका कार्य बनने में रुकावट कर रहा है, आप प्रयास भी कर रहे हैं, आप कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो मैं मान सकता हूं इस बात को कि सूर्यदेव का बलाबल कमजोर है। सूर्यदेव के बल को प्रकरण और अपने फेवर में हितकर बनाने के लिए आप रोजाना प्रातः सूर्योदय के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। जल में रोली, चंदन, अक्षत और पुष्प डालकर, ये 5 चीजें हो गई हैं। जल हो गया, रोली हो गई, चंदन हो गया, अक्षत हो गए और फूल हो गए। ये डालकर आप सूर्यदेव को रोज प्रातः अर्घ्य दीजिए। आपका सूर्योदय के समान ही बल जरूर प्रबल होगा। और मैं आपसे
सफलता के लिए, आपके सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप ज़रूर इस शीर्ष पद के लिए, जिसके लिए आप कड़ी मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, ज़रूर सफल होंगे। देखते हैं सामान्य तौर से किस किस प्रकरण में कौन से ग्रह साथ देते हैं, कौन से ग्रहों का कारक होना, कौन से ग्रहों का शुभ होना अति आवश्यक है। आईएएस और पीसीएस के लिए प्रबल, जैसे कि मैंने बताया, ग्रहों के राजा सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति का प्रकरण सर्वोत्तम है। आईएएस और पीसीएस के लिए सर्वोत्तम प्रकरण है। आईएफएस की सर्विस के लिए ग्रहों के राजा सूर्यदेव और चंद्रदेव का सुंदर आपसी समन्वय होना, प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। आईआरएस सर्विस के लिए ग्रहों के राजा सूर्यदेव और बुधदेव का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। वर्दीधारी सर्विस हम किसको कह रहे हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस की जितनी भी वर्दीधारी सर्विसें हैं, इसमें सूर्य और मंगल, सूर्यदेव राजा, 9 ग्रहों के राजा हैं, और मंगलदेव सेनापति, कुशल नेतृत्ववान, इनका प्रकरण होना, इनका उच्च का होना, इनका उत्तम प्रवृत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जिनका कुंडली में ये उत्तम प्रवृत्ति के होते हैं, वो लोग जरूर ही वर्दीधारी सर्विस पाते हैं, चाहे वो शीर्ष पद पर ना हो, लेकिन वह वर्दीधारी सर्विस पाते हैं। अगर उनका बलाबल कमज़ोर है तो उन्हें उसका उपाय करना चाहिए, और वो जरूर ही इस कार्य में सफल होंगे, वर्दीधारी सर्विस का। अब देखते हैं, प्रत्येक लग्न की कुंडली देखते हैं, जिस पर आप अपने लग्न को, अपनी कुंडली में कौन सा लग्न से आपकी कुंडली बनी हुई है वो देख पाएं, और सरलता से, सामान्य तरीके से आप उसको समझ पाएं। सबसे पहला, मेष राशि। यदि आपके लग्न में, कुंडली के लग्न में, आप अपनी कुंडली देखेंगे, लग्न में 1 का अंक विराजमान है, अगर 1 का अंक लिखा हुआ है तो आप मेष राशि की लग्न की कुंडली वाले हैं। आपकी कुंडली में मेष राशि है तो मेष राशि की 1 का अंक है, तो आप मेष लग्न की कुंडली वाले हैं। उसमें सूर्य, शनि और गुरु का समन्वय है। सूर्यदेव 1 के ही अंक में लग्न में विराजमान है, और गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति 9वें घर में बैठे, भाग्य विधाता घर, भाग्येश बन के बैठे हुए हैं। सूर्यदेव लग्नेश बन के बैठे हैं और गुरु भाग्येश बन के बैठे हैं। कर्म के प्रधान शनिदेव 10वें घर में बैठे हुए हैं। ये अति उत्तम प्रकरण का योग बनता है, उच्च स्तरीय योग बनता है मेष लग्न वालों के लिए। अगला है वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न की कुंडली, यदि आपकी कुंडली में लग्न में 2 का अंक लिखा हुआ है तो आप माने आपकी कुंडली वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में सूर्यदेव, शनि और गुरु का प्रकरण किस तरह से है? सूर्य चतुर्थेश बने हुए हैं, सुखेश घर में, सुख संपदा के घर में, 4थे घर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, 9वें घर में गुरुदेव बैठे हुए हैं भाग्येश बनकर, और कर्म के घर में 10वें घर में शनिदेव। यह भी
वृषभ लग्न के लिए अति उत्तम प्रकरण बनता है। अगला है मिथुन लग्न की कुंडली। यदि आपकी कुंडली में लग्न में 3 का अंक विराजमान है, 3 का अंक लिखा हुआ है, तो आप माने आपकी कुंडली मिथुन लग्न की। उसमें बुध और गुरु और सूर्यदेव का प्रकरण किस तरह से है। 3 के अंक में लग्न में ही लग्नेश बनकर बुधदेव बैठे हुए हैं और उसके सामने सप्तम घर में गुरु बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। और 11वें घर में, एकादश घर में, 11वें घर को आय का घर कहा गया, उस घर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। यह उत्तम प्रवृत्ति का कर्क लग्न की कुंडली। यदि आपकी कुंडली में लग्न में 4 का अंक लिखा हो, तो आपकी कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य, गुरु और चंद्रमा 9वें घर में, जो भाग्येश घर है, भाग्येश बन करके भाग्य विधाता घर 9वें घर में गुरुदेव बैठे हुए हैं। कर्म के घर में 10वें घर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं और चंद्रमा, शीतलता स्वरूप चंद्रमा एकादश 11वें घर में बैठे हुए हैं, आय घर में बैठे हुए हैं। यह उत्तम प्रवृत्ति का योग, शुभ योग बन रहा है कर्क लग्न की कुंडली के लिए। अगला है सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली के लिए 5, यदि आपकी कुंडली में लग्न में 5 का अंक विराजमान है, तो आप सिंह लग्न की कुंडली वाले हैं। आपकी कुंडली में सिंह लग्न है। सिंह लग्न में मंगलदेव बैठे हैं, लग्न में ही लग्नेश बन करके मंगलदेव बैठे हुए हैं। सूर्यदेव भाग्येश में बैठे हुए हैं, भाग्य घर में बैठे हुए हैं। और शुक्र कर्म कारक ग्रह दशमेश बन के बैठे हैं। 10 के अंक में 10वें घर में 10वें भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं। यह सिंह राशि के लिए अति उत्तम योग बन रहा है। अगला है कन्या लग्न के। कन्या लग्न, यदि आपकी कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली उसको कह रहे हैं यदि आपके लग्न में 6 का अंक लिखा हो, तो आपकी कुंडली कन्या लग्न। कन्या लग्न के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ प्रकरण बना रहे हैं, शुभ योग बना रहे हैं। सूर्य, बुध और चंद्रमा। सूर्यदेव लग्नेश बन के बैठे हुए हैं 6 के अंक में। चंद्रदेव भाग्येश बन के बैठे हुए हैं 9वें घर में। और बुधदेव कर्मकारक ग्रह 10वें में बैठे हुए हैं, 10वें घर में बैठे। यह उत्तम प्रवृत्ति का संयोग बना रहे हैं। अगला है तुला लग्न की कुंडली। यदि आपकी कुंडली में लग्न में 7 का अंक लिखा हो, तो आपकी कुंडली तुला लग्न की। तुला लग्न में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। सूर्यदेव लग्न के सामने 7वें घर में बैठे हुए हैं और शुक्रदेव 9वें घर में भाग्येश बन के बैठे हुए हैं। कर्म कारक ग्रह 10वें में चंद्रदेव बैठे हुए हैं। यह भी शुभ, अति शुभ योग बनता है तुला लग्न के लिए। अगला है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न, यदि आपकी कुंडली में लग्न भाव में प्रथम घर में 8 का अंक लिखा हो, तो आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में मंगलदेव, वृश्चिक लग्न में मंगलदेव 8 के अंक में
लग्नेश बन के बैठे हुए हैं और कर्म घर में 10वें घर में सूर्यदेव बैठे हैं। यह देखिए सुंदर और अति उत्तम योग बना रहे हैं। ये इनकी राशि पर हैं, जो है लग्नेश में बन करके जो मंगल देव बैठे हुए हैं, वो अपने आप घर में बैठे हुए हैं, स्वयं के घर में बैठे हुए हैं, सुंदर प्रवृत्ति का योग बना रहे हैं। यह वृश्चिक लग्न के लिए। धनु लग्न की कुंडली, यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में 9 का अंक लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न की कुंडली वाले, आपका धनु लग्न है। धनु लग्न में गुरु, सूर्य और मंगल, गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति चौथे सुखेश घर में बैठे हुए हैं, सुख संपदा के घर में बैठे हुए हैं चौथे घर में, और पंचम में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। भाग्येश बनकर मंगल देव बैठे हुए हैं 9वें घर में। यह अति उत्तम प्रकरण का योग बना रहे हैं, शुभ योग बना रहे हैं धनु लग्न की कुंडली के लिए। मकर लग्न की कुंडली, यदि आपकी कुंडली में लग्न भाव में लग्न घर में प्रथम घर में 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली मकर लग्न की कुंडली है। उसमें सूर्य, बुध और मंगल का प्रकरण बना हुआ है। सूर्यदेव चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं और बुध देव भाग्येश बनकर 9वें घर में बैठे हुए हैं। मंगल देव 11वें घर में बैठे हैं, आय घर में, सुख संपदा के घर में, जहां इनकम के घर में बैठे हुए हैं। वो शुद्ध समन्वय का योग बना रहे हैं। कुंभ लग्न की कुंडली, यदि आपकी कुंडली में लग्न भाव में 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है। कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु, इनका समन्वय है। सूर्यदेव लग्न के सामने 7वें घर में बैठे हुए हैं। मंगल देव कर्म कारक ग्रह 10वें में बैठे हुए हैं, 10वें घर में बैठे हुए हैं, और आय घर में 11वें में जो है गुरुदेव बैठे हुए हैं। यह उत्तम प्रवृत्ति का संयोग बना रहे हैं, शुभ योग बना रहे हैं। अगला है मीन लग्न की कुंडली। यदि आपकी कुंडली में लग्न में 12 का अंक लिखा हुआ है तो आप मीन लग्न वाले कुंडली वाले, आपकी कुंडली मीन लग्न की कुंडली। उसमें सूर्य, गुरु और मंगल का प्रकरण कैसे बन रहा है। सूर्यदेव लग्न के बाद द्वितीय घर में, दूसरे घर में बैठे हुए हैं, और गुरु कर्म घर में कर्मेश बनकर बैठे हुए हैं 10वें में, और मंगल देव भाग्येश बनकर भाग्य विधाता घर में 9वें घर में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। यह मीन राशि के लिए अति उत्तम प्रवृत्ति का शुभ योग बना रहे हैं। प्रबल योग कारक ग्रह, दोस्तों, यदि जिन जातकों की कुंडली में इस प्रकार का संयोग, इस प्रकार का योग बना होता है तो वो लोगों को अवश्य ही सरकारी नौकरी के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए, उन्हें जरूरी ही प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुंडली में इस तरह के भी योग बन जाते हैं, जैसे सूर्य और बृहस्पति का आपसी तालमेल है, उसी तरह से शुक्र और शनि का तालमेल है, समन्वय है उनका।
शुक्र और शनि कभी कभी परिवर्तन योग, स्वग्रही योग, उच्चतम योग, इस तरह का योग बना देते हैं। तो कभी कभी जातकों को, कभी कभी व्यक्ति विशेष को यह उत्तम प्रवृत्ति का योग दिखाकर यह भी सरकारी हो, प्राइवेट जॉब पर हो, शीर्ष पद पर बैठाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, ये था सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब, उनके लिए कारक ग्रह, शुभ ग्रहों का योग किस तरह से मैंने आपको मेष से लेकर 12 घरों में, 12 राशियों में, मीन तक के सभी प्रकरण आपके सम्मुख रखे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को तीज, त्यौहार, व्रत, शुभ तिथियां और कुंडली एवं ज्योतिष संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी हो सके। वीडियो पूरा देखें और कमेंट करें। कोई भी प्रश्न या जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। आगे मिलते हैं अगली ज्योतिष पद्धति की श्रृंखला में। नमस्कार।